हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जेई मेन के पीवाईक्यूज में देखा होगा। एंड इट इज अ मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, आज से कुछ टाइम पहले अगर हम बात करते, कुछ सालों पहले, तो लोकेशन ऑफ रूट्स वाज ए टॉपिक जो बच्चों को काफी परेशान करता था, या काफी ज्यादा एक अच्छा टॉपिक माना जाता था, विच इज क्वाइट कि काफी बार पूछा जाता था आपके एग्जाम में। लेकिन पिछले रिसेंट ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखो तो लोकेशन रूट ने थोड़ा सा बैकफुट पकड़ लिया है। और एनटीए ने, जेई मेन वालों ने जो क्वाड्रेटिक है उसमें पूछना शुरू किया है न्यूटन सम फॉर्मूला, है ना। न्यूटन सम फॉर्मूला के बारे में जो है वो अब पूछना स्टार्ट किया गया है। काफी टाइम से ज्यादा पूछ रहे हैं, मतलब रिसेंट ईयर्स में अगर पिछले 3-4 सालों की बात करो तो न्यूटन सम फॉर्मूला इज been asked so many times, multiple times in your JEE main exam। अब ये क्या होता है फॉर्मूला, इसके बारे में बात करता हूं। तो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहां पे अपने को कुछ दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल an आपको दिया हुआ है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर an अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है, फॉर एग्जांपल आपको a12 चाहिए या a5 चाहिए, अल्फा 5 प्लस बीटा 5 अगर आपको चाहिए, तो कैसे यूज करेंगे? तो एक रिलेशन होता है, स्क्वायर की जगह आप यूज कर लो a, है ना, a के साथ आपका आ जाएगा an प्लस 2, ठीक है। इसके साथ आ जाएगा b इंटू an प्लस 1 और प्लस c an इज इक्वल टू 0, है ना। an की जगह अगर हम यहाँ पे pn भी यूज कर ले तो भी शायद ठीक रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं pn इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन, तो ये हो जाएगा a इंटू पी एन प्लस 2 प्लस बी इंटू पी एन प्लस 1 प्लस सी इंटू पी एन। इसको बोलते हैं न्यूटन सम फॉर्मूला, है ना। और ये प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको प्रूफ कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। तो pn अगर अल्फा n प्लस बीटा है तो स्क्वायर के नीचे n प्लस 2 कर दो, इसके नीचे n प्लस 1 और c के साथ pn। ये एक रिलेशन होता है। काफी बार आपसे रेशियोज वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे अल्फा 5 प्लस बीटा 5 आपसे पूछ लिया, या इसी के टर्म्स में पूछ लिया, p5 p4 p3 में रेशियो पूछ लिया, तो इसी का रिलेशन हम यूज करते हैं। आता कहां से है? अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करते हैं, और जैसे अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेंगे आप ऊपर वाले को यहां पे अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो। तो अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसे नीचे बीटा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, तो बीटा की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। दोनों को ऐड करोगे फाइनली, तो a टाइम्स अल्फा n प्लस 2 और बीटा n प्लस 2 का मतलब हो गया pn प्लस 2। सिमिलरली b के साथ आ जाएगा pn प्लस 1 और c के साथ आ जाएगा pn इक्वल्स टू 0। तो काफी बार ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में यूज होता है, बहुत बार ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है, किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के रूट्स है अल्फा और बीटा, है ना। और आपको pn यहां पे दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल अल्फा n प्लस बीटा n, और आपसे पूछ लिया जाए कि p8 प्लस 2p6 अपॉन 3p7 का क्या रेशियो होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला, अगर pn अल्फा एन बीटा है तो इसकी जगह pn प्लस 2 आ जाएगा, इसकी जगह pn प्लस 1 आ जाएगा, और उसकी जगह 2pn आ जाएगा। आप n को 6 डालोगे तो ये p8 हो जाएगा, ये p7 हो जाएगा, और ये 2p6 हो जाएगा। तो यहां से p8 प्लस 2p6 बाई 3p7 का जो रेशियो आएगा वो 2 आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो यू शुड नो अबाउट दिस न्यूटन सम फॉर्मूला कॉन्सेप्ट की। जब ऐसे कंसेक्यूटिव टर्म्स में सवाल पूछे जाते हैं तो इसका मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करना है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं। जैसे आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 आपको 0 दिया हुआ है, इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा है,
ठीक है, तो यहां पे अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला, हालांकि है तो प्रूफ तो यहीं से ही होगा न्यूटन सम से, पर ये ना एक फिबोनाची सीरीज होती है, यू नो द फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 के बाद 1 और 1 का सम 2 आएगा, 2 और 1 का सम 3, 3 और 2 का 5, 5 और 3 का 8। तो एक्चुअली ये जो है ना अल्फा बीटा इसके रूट्स होते हैं, है ना। तो यहां पे अल्फा की पावर n माइनस, अगर pn आपका है अल्फा n माइनस बीटा n, तो यहां पे अल्फा n माइनस बीटा n जो है ना, वो आपको फिबोनाची सीरीज के बारे में बताता है। हालांकि कोई बात नहीं करेगा फिबोनाची सीरीज के बारे में, पर अगर ये इक्वेशन है और pn अल्फा n माइनस बीटा n है, तो यहां पे एक रिलेशन आराम से डेवलप हो जाता है, pn प्लस 2 शुड बी इक्वल टू pn प्लस 1 प्लस pn। मतलब जो टर्म होगी वो पिछली दो टर्म के बराबर होगी, इसे फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ये फिबोनाची सीरीज का जनरल टर्म है अल्फा n माइनस बीटा n, आप करके देख लो, है ना। अल्फा माइनस बीटा निकाल के देखो, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फा n माइनस बीटा n है। ये रिलेशन हमेशा आता है और ये हम आराम से प्रूव कर सकते हैं कि ये रिलेशन आया कहां से, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि अल्फा की पावर n प्लस 2 माइनस बीटा की पावर n प्लस 2 शुड बी इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस 1 माइनस बीटा की पावर n प्लस 1 अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n। तो यहां से अल्फा अल्फा एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1, और यहां से बीटा बीटा साथ ले लेते हैं बीटा n, तो बीटा प्लस 1। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा ये। तो मेरा यह कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक है दिस इज रिलेटेड टू, हालांकि कोई भी क्वाड्रेटिक है, न्यूटन सम तो चल ही रहा है, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं जो डायरेक्टली आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, जो एडवांस में 2017 में आया था आपके एग्जाम में, कि अगर ये क्वाड्रेटिक है, इसकी रूट अल्फा बीटा, तो समझ जाओ कि अल्फा n माइनस बीटा इन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द जनरल टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। मतलब यहां पे जो pn प्लस 2th टर्म होगी वो पिछली दो टर्म्स के बराबर, फिबोनाची यही तो होता है, जो नेक्स्ट टर्म होती है वो इज द टर्म इज द सम ऑफ द प्रीसीडिंग टू टर्म्स, पिछली दो टर्म्स के बराबर है। 2 और 3 का सम 5 है, 5 और 3 का सम 8 है, 8 और 5 का 13 है, तो ऐसे चलती रहती है। तो ये मैंने प्रूफ भी कर दिया आप लोगों के लिए। तो अब डायरेक्टली इससे सवाल पूछ लेते हैं ये लोग, क्या पूछ लेंगे, जैसे आपको ये अल्फा बीटा दे दिया, pn दे दिया, अब आपसे क्या पूछेंगे, p12 की क्या वैल्यू आएगी। तो p12 की वैल्यू आपसे पूछ लेंगे कि p11 माइनस p10, p11 प्लस p10, कुछ भी पूछ लेंगे, 2p11 प्लस p9 whatever, है ना। तो आप बोलोगे यस p11 प्लस p10 होगी, क्योंकि आपको डायरेक्टली याद है कि ये फिबोनाची सीरीज है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फिबोनाची में यही रहती है, क्वाड्रेटिक चेंज नहीं होगी। यहां न्यूटन सम में तो कोई भी क्वाड्रेटिक चलेगी, ये फॉर्मूला तो हमेशा ट्रू रहेगा, ये जो मैंने बताया आपको। पर मैं एक स्पेशल केस आपको बता रहा हूं फिबोनाची वाला, कि जो एक टर्म होती है वो पिछली दो टर्म्स के सम के बराबर होती है। डायरेक्टली याद रखना कि अगर ये है और अल्फा n माइनस बीटा की पावर है, नॉट प्लस, माइनस है, तो आपका ये रिजल्ट होता है, डायरेक्टली रिजल्ट होता है। ऑप्शन अगर आपके पास ऐसे आ गए तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इससे एक फायदा और होता है बेटा, कोई आपको पूछना जाए कि बताओ P5 बता दो क्या होगा, तो आपको पता है P5 की वैल्यू P4 प्लस P3 होगा, P4 की वैल्यू होगी P3 प्लस P2, आपको P1 P2 तो मिल ही जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो P3 भी आ जाएगा, P3 भी आ जाएगा, P3 आ जाएगा तो P4 आएगा, P4 आएगा तो P5 आएगा। तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, इफ यू नो दिस ट्रिक, है ना। अगर आप कोई चीजें अच्छे से, और वैसे भी ये फिबोनाची, ये न्यूटन सम ही है, इसकी जगह pn माइनस 2 आ रहा है, n प्लस 2, इसकी जगह देख लो pn प्लस 1 आ रहा है, इसकी जगह pn आ रहा है तो वही सेम चीज, लग तो वही न्यूटन सम फॉर्मूला, बट डायरेक्टली याद रखना इस चीज को कि ये होता है, फिबोनाची सीरीज होती है ये। और कोई आपसे P5 P6 P7 तक पूछ लेता है तो आपको पुराने निकालने आते हैं, आपको P2 निकालना आ जाएगा आराम से, P3 आप निकाल लोगे यहां से, P2 प्लस P1, P4 आएगा, P5 P6 तो आराम से निकल आएगा। तो न्यूटन सम का ये भी फायदा होता है कि कोई आपसे पूछ ले कि अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9, यानी P9 अगर आपको निकालना कैसे निकालें, है ना। तो आपको अगर P1 या P2 पता है तो P3 आ जाएगा इस रिलेशन से, P3 आएगा तो P4 भी आ जाएगा, P5 P6 P7, हालांकि इतना लंबा तो नहीं पूछेंगे बट स्टिल तो आप निकाल सकते हो, आपको कोई फॉर्मूला यहां पे यूज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूटन सम फॉर्मूला इन क्वाड्रेटिक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा PYQs में, आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। अपने रेगुलर लेक्चर्स में मैं काफी सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं इसके, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको यहाँ पे एक रिवाइज कराया, जस्ट इन केस यू आर अनअवेयर ऑफ इट या आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कभी, तो स्टिल आई थिंक आप सब बच्चे इसको पढ़ सकते हो और जिनको आता है वो रिवाइज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और ऐसे सेशंस के लिए प्लीज सेशन को शेयर और लाइक जरूर करना, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर इन्फिनिटी लर्न जेईई चैनल। थैंक यू।